जय हिंद साथियों, आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन इंडिया 2.0 में स्वागत है। जैसा कि आज ये हम लोगों का संविधान का दूसरा क्लास है। हम लोगों ने कल संविधान का पहला क्लास पढ़ा था। जिन लोगों ने नहीं देखा होगा, जो लोग चैनल पर नए होंगे वो लोग जाकर पहला क्लास देख सकते हैं, और जो लोग चैनल पर नए होंगे वो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, जिससे सारी नोटिफिकेशन उनको मिलती रहे। और किसी भी भर्ती की नोटिफिकेशन के लिए मैं आप लोगों के बीच निरंतर आता रहता हूँ, तो आप लोग इसको देखते रहेंगे। देखिए, ज़्यादा समय ना खराब करते हुए हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। और देखिए, अब हम लोग का पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में नागरिकता पर अनुभाग किस देश के संविधान से प्रेरित है। मतलब नागरिकता का प्रावधान किस देश से लिया गया है, यह ऑप्शन देख लेंगे आप लोग। फ्रांस, संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूके। 4 देश है, तो मतलब किस देश से लिया गया है, तो ये आप लोगों का नागरिकता का प्रावधान यूके से लिया गया है। और यूके के बारे में हम लोग जान लेते हैं, और अदर 3 देशों के बारे में जान लेते हैं। देखिए यूके से लिया गया है। यूके को यूनाइटेड किंगडम कहते हैं, जिसे ग्रेट ब्रिटेन और उत्तरी आयरलैंड के नाम से भी जाना जाता है। और अपने भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था, और पूर्ण रूप से लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। जो संविधान बनने में टोटल 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था अपने भारतीय संविधान को बनने में। तो आप लोग इसको भी नोट डाउन करते जाएंगे। देखिए, पूरा क्वेश्चन नोट डाउन करते जाएंगे। हम हर क्वेश्चन का बाकायदे पोस्टमार्टम करेंगे, जिसके वजह से आपको कोई भी दिक्कत ना हो। जिस टॉपिक पर आ रहे हैं उसको पूरा क्लियर करते जाएंगे। देखिए, यूके से क्या क्या लिया गया था। एकल नागरिकता, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल, कानून के नियम, सरकार का संसदीय रूप, ये यूके से लिया गया था। और अमेरिका से क्या क्या लिया गया है, प्रस्तावना, न्यायिक समता, मूलभूत अधिकार, महाभियोग और उपराष्ट्रपति के कार्य। ऑस्ट्रेलिया से उद्धृत की गई प्रमुख विशेषताएं देखिए, संयुक्त बैठक, व्यापार एवं वाणिज्य और समवर्ती सूची, ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। और फ्रांस से क्या क्या लिया गया है, गणतंत्र, स्वतंत्रता, समता और भाईचारे के आदर्श को फ्रांस से लिया गया है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, दूसरा क्वेश्चन, भारत के संविधान में पंचवर्षीय योजना का अवधारणा कहाँ से लिया गया है। तो आप लोग देख सकते हैं। देखिए, 4 ऑप्शन है, रूस, इंग्लैंड, यूएसए और जर्मनी। तो इसमें रूस आपका सही है। और देख लेते हैं, सबके बारे में जान लेंगे। देखिए, रूस से महत्वपूर्ण प्रावधान है पंचवर्षीय योजना और मौलिक कर्तव्य, रूस से लिया गया है। ब्रिटेन से आपका क्या क्या लिया गया है, हम लोगों ने ऊपर भी पढ़ा था। देखिए, सरकार का संसदीय स्वरूप, कानून के नियम, एकल नागरिकता, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल, द्विसदन। और संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या क्या लिया गया है, मौलिक अधिकार, प्रस्तावना, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक समीक्षा, महाभियोग, उपाध्यक्ष का पद। मतलब आप लोग इसको बाकायदा नोट करते जाएंगे। जिसके देखिए, उपाध्यक्ष, ये राज्यसभा के उपाध्यक्ष उपराष्ट्रपति को बोलते हैं, इसके वजह से यहाँ पर उपाध्यक्ष लिखा गया। तो आप लोग इसको देखते रहेंगे और अच्छे से नोट करते रहेंगे। देखिए, और जर्मनी से क्या क्या लिया गया, आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन। इसका मतलब ये होता है, जब राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल कोई घोषणा कर दी जाती है, उस टाइम आपका मौलिक अधिकार को मतलब छीन लिया जाता है एक तरफ से, इसी को कहते हैं निलंबन। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक संशोधन शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है। शिक्षा के अधिकार से संबंधित कौन सा संविधान संशोधन है, यही हम लोग देखेंगे। देखिए, 4 ऑप्शन है, ऑप्शन देख लेंगे आप लोग। 88, 89, 87 और 86। 86वां संविधान संशोधन यही आपका शिक्षा का अधिकार का, मतलब ऑप्शन 4 ये सही है। हम लोग इसके बारे में जान लेंगे। देखिए, 86वां संविधान संशोधन सन 2002 में हुआ था, जो भाग 3 में है, और ये मौलिक अधिकार के रूप में प्रदान किया गया था, जिसको संशोधन करके अनुच्छेद 21A में डाला गया। और इसमें यह कहा गया कि 6 से 14 वर्ष के जितने भी बच्चे हैं उनको निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया, इसको मौलिक अधिकार बना दिया गया। और बाकी जो 3 संशोधन है उन लोगों को भी हम लोग पढ़ लेंगे। देखिए, 87वां संविधान संशोधन, यह संसदीय सीट के राज्यव्यापी वितरण के लिए 2001 की राष्ट्र जनगणना आबादी की आंकड़ा का उपयोग करता है। इसके कहने का मतलब है, यह जनगणना में आबादी से संबंधित है, मतलब आबादी को काउंट करने से। और 88वां संविधान संशोधन हम लोग देख लेंगे। देखिए, इसने सेवा कर के उपयोग और उपयोग के लिए वैधानिक कवर को बढ़ाया है। इसने सेवा कर को उपयोग को बढ़ाया गया है इसमें 88वां संविधान संशोधन में। 89वां संविधान संशोधन में SC ST को रखा गया है। और हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना को किसने भारतीय संविधान की राजनीतिक कुंडली के रूप में वर्णित किया है, ये आप लोग ऑप्शन देख लेंगे चारों। और इसमें ऑप्शन नंबर 20 सही है, कन्हैयालाल मणिलाल मुंशी।
देखिए नीचे हम लोग पढ़ लेते हैं इनके बारे में। कन्हैयालाल मणिलाल मुंशी ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को भारतीय संविधान की राजनीतिक कुंडली बताया, यही है। और भारतीय संविधान, देखिए और अदर जानकारी ले लेते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना उद्देश्य संकल्प पर आधारित है। इसका मसौदा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तैयार किया था। और केशवानंद भारती के बारे में पढ़ लेंगे। केशवानंद भारती बनाम केश, ये 1973 में, देखिए इनका कहने का मतलब था कि प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है। तो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा वो बताया गया कि अनुच्छेद 368 के द्वारा आप संविधान में संशोधन कर सकते हैं, प्रस्तावना में संशोधन कर सकते हैं, पर उसकी मूल ढांचा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। तो ये बात कही गई थी। तो प्रस्तावना में अब तक केवल एक बार संशोधन हुआ है, 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा। उस समय जोड़ा गया था देखिए 3 शब्द जोड़ा गया था, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता को 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया था। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता को समाप्त करता है? मतलब अस्पृश्यता का मतलब होता है छुआछूत। छुआछूत को कौन सा आर्टिकल द्वारा समाप्त किया गया? तो आप लोग देखिए 4 आर्टिकल है और हम लोग चारों आर्टिकल के बारे में पढ़ लेंगे। ऊपर आर्टिकल 20 था और नीचे देखिए आर्टिकल 17, 18 और 19। तो आपका जो सही है 17 है। छुआछूत का प्रावधान इसी में समाप्त किया गया, आर्टिकल 17 में। अब हम लोग चारों आर्टिकल के बारे में जान लेंगे। देखिए अपराधों के लिए सजा के संबंध में संरक्षण आर्टिकल 20 में है। और आर्टिकल 18 में उपाधियों का अंत, मतलब इसमें शिक्षा और सेना को छोड़ के आपके उपाधियों का अंत इसमें किया जाता है आर्टिकल 18 में। और बोलने की स्वतंत्रता के संबंध में कुछ अधिकारों का संरक्षण इसमें है आर्टिकल 19 में। और प्रेस की स्वतंत्रता को आर्टिकल 19A बोला जाता है, 19A, इसको प्रेस की स्वतंत्रता बोला जाता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग नोट करते जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में शोषण के खिलाफ मौलिक अधिकार आता है? शोषण के खिलाफ आप मतलब मौलिक अधिकारों का आपका हनन होता है तो कौन से आर्टिकल के द्वारा होता है? तो देखिए यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं, आप लोग पढ़ लेंगे। और इसमें सही है आपका ऑप्शन नंबर 4, 23-24 में होता है। हम लोग इसके बारे में जान लेंगे, चारों ऑप्शन के बारे में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23-24 में शोषण के खिलाफ मौलिक अधिकार शामिल है। 23 मनुष्य और अन्य सामान्य रूप में मजबूर श्रम पर प्रतिबंध लगाता है, इसका मतलब यही होता है। और 24 में बारे में जान लें, किसी भी कारखाने या खदान या किसी खतरनाक गतिविधियों में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को रोजगार में, मतलब जो 14 वर्ष से कम बच्चों को जो काम कराता है उस पर कार्रवाई की जाएगी, ये अनुच्छेद 24 द्वारा होता है। देखिए और बाकी जो अनुच्छेद थे उनके बारे में हम लोग जान लेते हैं। देखिए अनुच्छेद 14 कहता है कि सभी व्यक्ति कानून के समक्ष समान है और कानून के समान संरक्षण हकदार है। मतलब कोई भी किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा, चाहे वो भारत का राष्ट्रपति हो या कोई आम नागरिक हो। मतलब सबको एक साथ कानून के प्रावधान दिया जाता है आर्टिकल 14 के तहत। और आर्टिकल 18 है सैन्य और शैक्षिक को छोड़कर, देखिए हमने जैसे बताया था ये आपके सैन्य और शैक्षिक को छोड़कर सभी उपाधियों को समाप्त किया जाता है, ये उपाधियों का अंत है। और आर्टिकल 18 में 19 में जानते ही हैं, ये आपकी स्वतंत्रता का अधिकार है। और ये आर्टिकल 22 मनमानी गिरफ्तारी और नज़रबंदी के खिलाफ सुरक्षा का प्रावधान। अगर आपको कोई मनमानी गिरफ्तार कर लेता है तो आप आर्टिकल 22 के तहत उसे पूछताछ कर सकते हैं और उस पर कार्रवाई किया जा सकता है। देखिए अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा का प्रदान करता है। मतलब अल्पसंख्यक आप समझ सकते हैं, इनके सुरक्षा का प्रावधान इसमें दिया गया है। आगे की तरफ हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित विकल्पों में से किस देश का संविधान विश्व में सबसे छोटा है? तो आपको ये बताना है कि सबसे छोटा किस देश का है और सबसे बड़ा किस देश का है। तो हम लोग यही बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन में। देखिए 4 ऑप्शन है, नॉर्वे, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत। सबसे छोटा संविधान किस देश का है? तो सबसे छोटा संविधान संयुक्त राज्य अमेरिका का है। और सबसे बड़ा संविधान किस देश का है? तो अपने भारत का है। तो आप लोग इसको नोट डाउन करते जाएंगे। देखिए हम यहाँ दिखाते हैं, 7762 शब्दों वाला अमेरिकी संविधान आमतौर पर विश्व का सबसे पुराना लिखित राष्ट्रीय संविधान माना जाता है, जो अभी भी उपयोगी में है। यह फिलाडेल्फिया में संवैधानिक कन्वेंशन के दौरान तैयार किया गया था, जो 25 मई 1787 को बुलाई गई थथी और उसी वर्ष 17 सितंबर को दस्तावेज के हस्ताक्षर के रूप में संपन्न हुआ था। तो आप लोग इसको देख लेंगे, 1762 वर्डों वाला है संविधान अमेरिका का, सबसे छोटा संविधान है और सबसे बड़ा अपने भारत का है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत के संविधान के भाग 4A में
कितने मौलिक कर्तव्य का निर्धारण किया जाता है, जो 4A आपके अनुच्छेद आर्टिकल मतलब 51A में आता है। तो इसमें कितने मौलिक कर्तव्यों का निर्धारण किया गया है, ऑप्शन देख लेंगे 10, 11, 12 और 9। तो काफ़ी लोगों को ये होगा कि वो लोग 10 बताएंगे, लेकिन आपका यहाँ पर सही आंसर है 11। हम लोग बता देते हैं कैसे होता है। देखिए, भारत के संविधान में के अनुच्छेद 51A द्वारा प्रदान किए गए मौलिक कर्तव्यों की कुल संख्या 11 है, जो भाग 4A में है। मौलिक कर्तव्य इस टाइम फिलहाल में 4 है, पहले थे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो ये तो काफ़ी लोगों को पता होगा, लेकिन इसके बारे में हम लोग पूरा देख लेंगे और सारे ऑप्शन को समझ लेंगे। देखते रहिए, देखिए पूरा यहाँ पे है। तो संविधान सभा की पहली बैठक कब की हुई थी? 1946 में, जिसके पहले अध्यक्ष इसके नहीं थे, इसके पहले वो थे अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में भी बताया था इसको, और आप लोग इसको फिर से जान लेंगे। 1946 में इसकी बैठक हुई थी। इसके अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जो सबसे बुजुर्ग थे। उसके बाद इसके 2 दिन बाद हुआ था 11 दिसंबर को फिर से दूसरी बैठक हुई थी, जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो अस्थायी अध्यक्ष थे। ये अस्थायी अध्यक्ष थे। तो आप लोग इसको नोट डाउन करते जाएंगे। और 13 दिसंबर को जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था, जो आपका 22 जनवरी को पास हुआ था, 22 जनवरी 1947 में। तो आप लोग इस पूरा नोट डाउन करते जाएंगे ऐसे ही। और देखिए यहाँ पे जैसे हम लोगों ने बताया, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे और इसको देखते रहेंगे। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? देखिए 4 ऑप्शन है, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, भारत के राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीशों के परामर्श से भारत के राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीशों के परामर्श से भारत के राष्ट्रपति। तो देखिए, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति आपके भारत के राष्ट्रपति करते हैं। ये किसी की अनुमति से नहीं करते हैं, भारत के राष्ट्रपति ही करते हैं। ठीक है, हम लोग इनके बारे में जान लेंगे। देख, भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं। संविधान के आर्टिकल 124 के खंड 2 के तहत इनकी नियुक्ति की जाती है। तो आप लोग इसको देख सकते हैं। और देखिए नीचे की तरफ, जब भी भारत के मुख्य न्यायाधीश का पद संभालने के लिए सबसे वरिष्ठ, देखिए सुप्रीम कोर्ट में जो सबसे वरिष्ठ अधिकारी होते हैं उनको ही भारत का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया जाता है, मतलब जो सबसे ज़्यादा एज में होंगे उन्हीं को। तो इनके देख लेते हैं। और अगर मान लीजिए इन पर कोई संदेह जताया जाता है तो संविधान के अनुच्छेद 124 के खंड 2 में ही परिकल्पित अन्य न्यायाधीशों के साथ परामर्श द्वारा भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाएगी इसी के द्वारा। और हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राज्यसभा का पदेन सभाध्यक्ष कौन होता है? मतलब राज्यसभा के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो आप लोग सभी लोग को पता होगा। देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन, राज्यसभा के विपक्ष नेता, अध्यक्ष, भारत का उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री। तो आप लोगों को पता है बाकायदे, आपका ऑप्शन सही 3 सही है। भारत का उपराष्ट्रपति इसके अध्यक्ष होते हैं राज्यसभा के। तो आप लोग देख लेंगे। भारत का उपराष्ट्रपति भारत के दूसरे सर्वोच्च स्थान पर होता है। देखिए पहले सर्वोच्च स्थान पे आपका प्रेसिडेंट होता है यानी राष्ट्रपति होता है, और दूसरे सर्वोच्च स्थान पे आपका उपराष्ट्रपति होता है। उपराष्ट्रपति को आर्टिकल 63 में रखा गया है, मतलब अनुच्छेद 63 के द्वारा एक अपने भारत का उपराष्ट्रपति होगा। और देखिए उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत के निर्वाचन मंडल द्वारा किया जाता है, मतलब इनकी चुनाव जनता द्वारा नहीं किया जाता है, निर्वाचन मंडल द्वारा किया जाता है। इनका भी कार्यकाल देखिए आप लोग 5 वर्ष का होता है। और भारत के उपराष्ट्रपति की शक्तियों का, और देखिए हमने नीचे बताया भी था कि देखिए इनके भारत के उपराष्ट्रपति की शक्तियों और कार्य अमेरिका के उपराष्ट्रपति के समान होता है, मतलब अमेरिका से इनका लिया भी गया है प्रावधान। और यहाँ पर देखिए भारत उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होगा। और वर्तमान में आपके भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? वेंकैया नायडू जी हैं। और नीचे की तरफ देख लेते हैं, राज्यसभा में वर्तमान विपक्ष के नेता हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, इनका नाम है मल्लिकार्जुन खड़गे। और लोकसभा के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? आप लोग पूरा देखिए, नोट डाउन करते जाएंगे, जिसके आपका काफ़ी बेहतर होगा। ओम बिरला हैं। और आपके प्रधानमंत्री तो सभी लोग जानते हैं, नरेंद्र दामोदर दास मोदी। देखिए आप लोग इनका कंप्लीट नाम जान लेंगे, नहीं तो नाम में काफ़ी कन्फ्यूजन होता है, बहुत काफ़ी लोग मोदी जानते हैं। और आप लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, भारतीय संविधान लिखने वाली संविधान सभा में कितने सदस्य थे? मतलब कितने सदस्यों ने मिलकर संविधान सभा मतलब संविधान को लिखा था? तो देखिए 4 ऑप्शन है, 199, 299, 298 और 198। तो इसमें आपका ऑप्शन बी सही है, मतलब 299 सही है। हम लोग इसके बारे में जान लेंगे पूरा। देखिए संविधान सभा की कुल संख्या थी 389। देखिए रुकिए, हाँ देखिए कुल संख्या 389 होनी थी, लेकिन नवंबर में
जो कैबिनेट मिशन आया था 1946 में, इसके तहत संविधान में जो संविधान सभा का गठन किया गया था 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना की स्वीकृति के बाद देश के विभाजन में मुस्लिम लीग के सदस्य अलग हो गए थे, जिसके वजह से कुल जाके 299 सदस्य बच गए थे। इसके वजह से 389 में से घट के 299 ही बचे। इसे इन्हें संविधान सभा इन्होंने ही मिलकर लिखा था, इसीलिए 299 सदस्य हुए। और इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है हम लोग देख लेते हैं। संविधान सभा द्वारा किए गए कार्य, मतलब संविधान सभा द्वारा क्या क्या कार्य किया गया है, देखिए इसमें पूरा दिया गया है। इसने मई 1949 में राष्ट्रमंडल की भारत की सदस्य की पुष्टि की और 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान को अपनाया गया था और 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगीत भी अपनाया गया था। तो राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत में देख लेंगे आप लोग, गान जनगण मनगण है आपका और राष्ट्रगीत है वंदे मातरम। और देखिए, और 24 जनवरी 1950 को भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। तो आप लोग ये काफ़ी देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग इसको नोट डाउन करते जाएंगे। और हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत में प्रत्येक वर्ष संविधान दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो आप लोग को पता होगा संविधान दिवस किस दिन मनाया जाता है। ऑप्शन देख लीजिए, 2 अक्टूबर, 30 नवंबर, 15 अक्टूबर, 26 नवंबर। तो आप लोग को सभी लोग को पता है 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन संविधान लागू मतलब बन के तैयार हुआ था। लागू तो आपको 26 जनवरी को हुआ था। तो हम लोग देख लेते हैं। इसे संविधान दिवस या राष्ट्रीय कानून दिवस भी कहा जाता है। संविधान 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था, यानी बनकर तैयार हो गया था। और कुछ आर्टिकल है जो 26 नवंबर को ही लागू कर दी गई थी, बट पूरा संपूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को संविधान को लागू किया गया था। और इसमें देख लेंगे, यह दिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचारों और अवधारणाओं को चिन्हित करता है। मतलब सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान था इनका, इसी की वजह से इनको संविधान सभा के जनक के रूप में भी जाना जाता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। तो देखिए ये आज का था क्वेश्चन, और उम्मीद है आप लोगों को काफ़ी बढ़िया लगा होगा। अगर आप लोगों को बढ़िया लगा तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, शेयर करिए और अपने दोस्तों को बताइए, जिसके वजह से काफ़ी आप लोगों को जानकारियाँ बढ़े। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। और जैसे ही कोई नोटिफिकेशन आता है, देखिए कोई भी नोटिफिकेशन मुझे मिलती है किसी भी गवर्नमेंट जॉब की, मैं आप लोगों को भी जरूर आऊँगा। धन्यवाद दोस्तों।